डॉक्टर सिमी तोमर। डॉक्टर साहब आप कहाँ IVR में आप क्या है? मैं IVR में ना प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। प्रिंसिपल साइंटिस्ट है आप IVR में। आपकी एज कितनी है? 52। डॉक्टर साहब आपको ये 2000 ये अगस्त 2020 में ये कोविड डायग्नोज हुआ था, है ना? तो आप खुद ही इस फील्ड में इतना आपका है IVR में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ, आप मुझे बताओ क्या क्या हुआ था? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेकार रहा था, क्योंकि ये शुरुआत में ही हुआ था। तो और किसी से, जैसे अभी तो हमें फीडबैक सबसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है, उस समय इतने पेशेंट्स इफेक्टेड नहीं थे, तो पता नहीं चल रहा था कि इसमें कैसे सिम्टम्स आएंगे और इसका हमको कैसे ट्रीटमेंट लेना है। हाँ, कैसे होगी। तो ये क्योंकि हम तो, मुझे लगा था शुरुआत में ही हो गया था, और मेरी मम्मा ग्वालियर से आई थी, तो शायद उनको वहाँ पे भी मेरे ब्रदर्स और मेरी भाभी को था, तो मम्मी भी उसी समय आई और हमको हो गया, सबको हो गया, मेरी मम्मी को, मुझे और मेरे छोटे बेटे को हो गया था। और उसके बाद हमने घर में ही हम आइसोलेट हो गए थे अपने आप, अलग हमारा एक घर है साइड में, तो हम उसमें चले गए। मेरा बड़ा बेटा भी है, लेकिन उसको नहीं हुआ था, तो उसको हो सकता है उसकी इम्यूनिटी ठीक रही हो। और फिर हमने ना एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डॉक्टर हमारे आयुर्वेदिक के डॉक्टर दे रहे थे। जो भी है, पैरासिटामोल है, ये है, सारी चीज़ें दी हैं उन्होंने। लेकिन बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इतनी ऐसा हो रहा था कि एक रात को तो ऐसा लगा मैं रोने लगी, मुझे सांस ही नहीं आ रही थी पूरी, मेरी अपना ब्रीदिंग ही चोक हो गई थी। लेकिन हमने बहुत इनहेलेशन बहुत किया, मतलब उसका विक्स का, और गरारे बहुत किए और मेडिसिन ली। लेकिन उसके बाद 15-20 दिन तक, 20-22 दिन तक चलने की कंडीशन नहीं थी, वीकनेस हो गई। तो SRMS रेफर करा मेरे को, तो SRMS में मैं गई, तो उन्होंने कहा मैडम आप एडमिट हो जाइए, आपको तो कोरोना, मतलब RT-PCR कराया था, उसमें आ गया था, तो आपको तो एडमिट होना पड़ेगा। आप क्योंकि चेस्ट का स्कैन कराया, तो उसमें भी लेफ्ट में मेरे को स्पॉट्स आए थे। तो मैं कहा नहीं, मैं एडमिट तो नहीं होंगी यहाँ पे, क्योंकि कंडीशन मेरे को उस समय बहुत डर लग रहा था। तो मैं आ गई वापस। तो एक दिन ऐसे ही मैं थोड़ा सा चलने लगी थी, तो हमारे यहाँ एक AO हैं, मैंने कभी लाइफ में होम्योपैथी से ट्रीटमेंट कराया नहीं था लाइफ में, तो मुझे होम्योपैथी में बिल्कुल विश्वास नहीं था, मैं सच बताऊं, मुझे मालूम नहीं था होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो उन्होंने बोला कि आप जाके ना यहाँ पे एक होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले लीजिए, मैं तो वहाँ पे अपने स्टोन का कराता हूँ, डॉक्टर सरपाल है। तो मैं डॉक्टर साहब को भी जानती थी, मैंने कहा कहाँ है, कहते यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, मैं उनको ऐसे करके मैं आगे चली गई। मैंने कहा इनको उन्होंने भाई एडवाइस की है तो उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं घर गई, मैंने कहा क्या होम्योपैथी मैं तो नहीं कराऊंगी, है ना, ये मतलब कुछ विश्वास होता तब तो। फिर जब आई शाम को उनका फोन आया कि मैडम आप डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो मैं कहा नहीं गई। उन्होंने कहा मैडम आप मेरे कहना मानिए, एक बार चले जाइए। वो मेरे को बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लगे कि एक बार आप जाइए। मैं डॉक्टर साहब के पास, मैंने एड्रेस पूछ के यहाँ पे आ गई, अकेली आई थी, ऑफिस से सीधी इधर आई। उस समय मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आ रही, जिस समय मैं यहाँ पे आई थी, तो बहुत सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, और मेरे को लग रहा था कुछ ऐसी चीज मिल जाए जैसे अभी लोगों को लग रहा है ऑक्सीजन, तो उस समय ऑक्सीजन वाली बात थी। इतनी प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी कि मुझे बिल्कुल एकदम से, जैसे मैं बैठती थी तो मतलब अजीब सा होता था। तो मैं यहाँ आई, तो डॉक्टर साहब को दिखाया, तो डॉक्टर ने बड़े पहले तो संतुष्टि दी, नहीं आप ठीक हो जाओगे, ये है वो है, इतने में मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे को यहीं बैठे बैठे दवाई दी, उससे मेरे को काफ़ी रिलीफ आया, घर जाके मुझे आराम मिल गया। मैंने मम्मी को बताया, फिर मैं दूसरे दिन मम्मी को भी लेके आई, बेटे को भी लेके आई, फिर हमने यहाँ का ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद जो मेरे को बहुत प्रॉब्लम जो हो रही थी ना, सांस लेने में ऐसे बैठ के लेती थी, और वो खत्म हो गया। उसके बाद तो फिर मैं ठीक ही हूँ। फिर वो धीरे धीरे करके पूरा रिकवर कर गए थे। और फिर एक बार फिर बीच में दोबारा, उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में थोड़ा सा फिर ऐसा लगा था फीवर हो रहा है और थोड़ा थकान हो रही है, पता नहीं कोरोना था क्या था, उस समय तो डायग्नोसिस नहीं कराया, हो सकता है दूसरा कोई वायरल इन्फेक्शन रहा हो। फिर डॉक्टर साहब से आके दोबारा से दवाई ली, तो फिर ठीक हो गया। तो अभी तो हमारा पूरा एलोपैथी से हटके पूरा होम्योपैथी में ट्रांसफर हो गया। और मम्मी का भी ट्रीटमेंट, हमारी मेरी मम्मी को भी सिस्ट था ब्रेन में, और बहुत परेशान थी, और ग्वालियर से वो आई इसीलिए थी। तो मैंने उनको डॉक्टर साहब को दिखाया, तो वो भी 7-8 महीने उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चला। तो अभी तो बहुत रिलीफ है उनको, तो बहुत आराम में है, क्योंकि डॉक्टर महाजन ने बोल दिया था जब उनका हमने ब्रेन का MRI कराया था कि नहीं इनको तो ऑपरेशन होगा, या इसको सेकंड ओपिनियन आप गंगाराम में ले लीजिए। तो हमने यहाँ दिखाया, तो अब तो उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी 75 है, इस एज में कहाँ ऑपरेशन हो सकता है, वो भी पिट्यूटरी ग्लैंड में था। तो उनका तो मेरे को लग रहा है अभी दोबारा से MRI कराना है, सबसे पूछ के करा लेंगे किस दिन कराना है। लेकिन उनको तो आराम पूरा हो गया, उनको जो चक्कर आ रहे थे और जो प्रॉब्लम थी सिस्ट के कारण ब्रेन में, वो उसमें भी उनको रिलीफ आया।
और आपका भी एक कोविड का अपना एक एक्सपीरियंस रहा और उससे आप होम्योपैथी में स्विच हो गए, क्योंकि वो एक होता ही है जब नई दिक्कत। अब तो मैं सबको बताती हूँ, मैंने पता नहीं आप लोगों के यहाँ कितने लोगों को रेफर किया है। नहीं आप वहीं जाओ, वहीं ठीक हो जाओगे, मेरी बात मानो तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं ठीक हुई हूँ। जी आप भी बता रहे थे IVRM में सबसे पहले आप ही को हुआ था, मेरे को फर्स्ट टाइम आपका हुआ, और फिर उसके बाद तो बाद में वो अलग बात है। हमारे यहाँ तो अभी IVRM में 4-5 कैजुअलिटी भी हो चुकी है, साइंटिस्ट में भी 4-5, आज ही 2 लोग एक्सपायर हुए हैं। जी बहुत दुख की बात है, तो क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी नहीं ये है तो बहुत ही एक, मैं तो आज हमारे रोने भी लगी थी, आज थोड़ा सा टेंशन हो जाता है ना। जी नहीं वो बुरा तो लगता ही है और बहुत बुरी बीमारी है, लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स और जैसे आपका ही एकदम क्लियर केस हुआ। मेरी एक फ्रेंड है जिसको यहाँ कोरोना हुआ और उसकी भी बहुत हालत ख़राब थी, तो वो यहाँ एडमिट हो गई प्रताप कौन से हॉस्पिटल में, फिर उसको रेफर हुआ रोहिलखंड में। तो उसने बोला कि मैंने असली नरक देख लिया कि असली नरक होता क्या है। कहते वहाँ लोग बाग चिल्ला रहे थे, कहीं आवाज़ आ रही थी और इतना गंदा। कहते वहाँ एक भी दिन नहीं तो उसको यहाँ एक भी बेड नहीं मिला था। तो उसको उसकी कोई फ्रेंड थी, उन्होंने अम्बाला उसको वहाँ रेफ़र किया। तो अम्बाला जाके वो बेटे के साथ में अम्बाला गई एम्बुलेंस में। वहाँ पे फिर उसने मेरे से छुपा रही थी उस बात को कि मेरे को क्या हुआ है, वो पता नहीं क्यों छुपा रही थी। तो फिर बाद में मैंने डॉक्टर साहब का बताया, मैं एक बार डॉक्टर साहब से बात कर लो। डॉक्टर साहब ने फिर उसको फ़ोन पे कंसल्टेंसी दी, तो उसको भी आराम हुआ है, उनको भी रिलीफ मिला। वो थोड़ा पेशेंट भी ना एक्चुअली पैनिक कर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। ऐसी कल आज ही मेरी बात हुई थी, तो हमारे यहाँ डॉक्टर सरन हैं, तो वो बता रहे थे कि हाँ मेरे ब्रदर को नोएडा में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर सरपाल से मैंने कंसल्टेंसी कराई है, तो थोड़ा सा रिलीफ आ रहा है। तो अब लोगों को शायद हो सकता है कि होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, ये तो बता नहीं सकते ना। तो जैसे ट्रायल होंगे तो नई डिसीज है, तो जो भी इसमें एलोपैथी होम्योपैथी जो भी काम करेगी वही आगे चलेगी, जिसको फेथ होगा पेशेंट में। जिसमें अगर आराम मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको एलोपैथी के बाद भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, सब आप खा चुके हैं, जैसे आपको तब भी सांस लेने में कॉर्टिसोन वगैरह जो ले रहे हैं ना उसमें, वो बहुत मुश्किल हो रही है उससे। वो ज्यादा लंबे समय 4-5 दिन के बाद में नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें तो हार्ट बीट वगैरह बहुत बढ़ जाती है और वो नुकसानदायक है। स्टेरॉइड्स लेने ही नुकसानदायक है, अगर तो है ही गलत। और प्रेजेंट में भी आप एक नहीं आप लेते जा रहे हो, स्टेरॉइड्स लेना ठीक नहीं है। और अगर हम होम्योपैथी से ठीक हो जा रहे हैं बिना स्टेरॉइड लिए, तो उसमें क्या उससे तो वो बेस्ट ही है। पर मैं ये कहूँगी ना, पैनिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा घर में रह के ना शांति से रखना चाहिए। लोग जो हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं ना, वही गलत है। वहाँ जाके उनका ट्रीटमेंट तो होता नहीं है और वहाँ पे और घबराहट हो जाती है, वही सब चीजें देख के चारों तो और निगेटिविटी आ जाती है। और नहीं, अगर हम थोड़ा सा होम्योपैथिक में इतनी बड़ी त्रासदी में भी अगर सिम्टोमेटिक अगर हम उनको कवर करें, जैसे तब आपके सिम्टम समझ में आ जाते हैं और हर होम्योपैथिक डॉक्टर लेता है। तो अगर उसे क्लिनिकल सिम्टम्स आप उसे कवर कर लो, तो जैसे अभी आपने बोला कि मुझे पहली पुड़िया से ही मेडिसिन से ही आराम मिल गया, ठीक, और घर जाते जाते और आराम मिला, और ये थी होम्योपैथी, ये कुछ थी नहीं। तो इतनी जल्दी तो स्टेरॉइड भी नहीं रिलीफ देता। जब मैं 3 महीने बाद आई तो मैं डॉक्टर वही वाली पुड़िया दी थी जिसको मैं उसने दी, क्योंकि उसने मेरे को फिर से वही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, दोबारा पता नहीं। लेकिन उसके बाद भी मेरे को लंग में जैसे स्पॉट भी आया था। बार तो डॉक्टर भी मना करते हैं सीटी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो काफी एक्सपोजर होता है, उसमें रेडिएशन काफी होते हैं, तो उसमें कैंसर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैंने दोबारा नहीं कराया, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक खुद ही से समझ में आने लगता है। मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं लग रहा। जैसे उस समय मैं बैठती भी थी तो मम्मी कहती थी कैसे सांस ले रही है, ऊपर नीचे हो रही है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल था। और थोड़ा सा उल्टा लेके अभी तो ये सब कुछ बताने लगे कि उल्टा लेटो, ये उस समय मैं अपने आप उल्टा लेटी थी तो आराम मिलता था, ये नहीं बताया था किसी ने उल्टा लेने से। ये तो जैसे ऐसे करते थे तो उल्टा लेटते थे तो आराम मिलता था कि हाँ इसमें इस बार सांस आ रही है। तो उससे आपने अपने से ही फिगर आउट कर रहे थे, अपने से फिगर आउट कर लिया कि हाँ इससे मेरे को रिलीफ थोड़ा सा मिल रहा है। और आज है 12 मई 2021 और आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास सही होके ही बैठे हैं। अब तो ठीक है, आपके भगवान अब आगे ना। नहीं बिल्कुल। तो पहली वैक्सीन भी लगवा ली है, कोवैक्सीन का डोज भी लिया, फर्स्ट डोज ले लिया जी, सेकंड भी आपका बस ड्यू है, बस है ना, ठीक है। और बस यही है कि अगर होम्योपैथी में भी आपको ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, और मैं तो कह रही हूँ ये ऐसी स्टार्टिंग की डोजेस से ही पेशेंट को समझ में आने लगता है, आपका कोई टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा। अगर हमें प्रिवेंटिव डोज भी होगी, प्रिवेंटिव भी होती है, लेकिन होम्योपैथी हमेशा उसमें कभी भी सिंगल मेडिसिन नहीं है कि कोई भी आप वायरल कर दो, ये मेडिसिन खा लो इससे आप ठीक हो जाओगे, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप पेशेंट्स के सब सिम्टमेटिक लेकर उसे आप अगर सही तरीके से दवाई दो
तो ऐसे ही पहली डोज असर करती है। तो डॉक्टर साहब जैसे कोरोना से बहुत सारे पेशेंट हैं इफेक्टेड, जी, मैं हूँ, जी, मेरे साथ 4-5 और हैं, जी, तो जी। सबकी मेडिसिन अलग अलग होगी? सबकी मेडिसिन तो मतलब लोग बाग ये सोचते हैं ना कि अगर इनकी जैसे नहीं। किसी कंसल्टेंसी पे आपने बता दी तो वो हाँ। सोचते हैं कि इनको भी वही चल मेरे जाएगी। साथ 2 हस्बैंड वाइफ दिल्ली के हैं जो कंसल्ट कर रहे हैं, दोनों को साथ ही हुआ है, दोनों साथ ही अच्छा, रहते अच्छा, हैं। अच्छा। दोनों के एकदम सिम्टम्स अलग, और मेडिसिन भी दोनों सेम ही खा रहे थे एलोपैथिक में। हाँ जी, हाँ फिर भी जी। उन्हें रिलीफ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने हमसे कंसल्ट करा। तो दोनों के हस्बैंड के एंटायरली डिफरेंट सिम्टम्स अच्छा। और वाइफ के एंटायरली डिफरेंट सिम्टम्स। कल तक वाइफ की ज्यादा तबीयत तो खराब, दोनों की मेडिसिन भी entirely different बिल्कुल है। एक भी दवाई मैच नहीं कर रही थी अच्छा। दोनों की, बल्कि दोनों का कॉज भी सोर्स एक रहा होगा, हाँ, साथ ही रह रहे हैं। एलोपैथिक भी उन्होंने वो खाई है, एलोपैथिक का साइड इफेक्ट भी दोनों को अलग अलग हुआ है। अच्छा, तो ये अच्छा। इतना इतना टफ है, इंटेंस है, इजी नहीं है एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए भी। और तभी हम लोगों को स्ट्रगल होना पड़ रहा है काम, मतलब एक रिजल्ट लाने में इतनी महामारी जैसी बीमारी को। लेकिन अगर हम सही तरीके से उसको असर करें तो बहुत मरीजों को कोविड के ही सिर्फ कंसल्टेशन में ऐसे उनको देख लो, उनको सिम्टोमेटिक करके उनको मेडिसिन दो, तो उनको पहली डोजेस से ही आराम मिल रहा है। हाँ जी डॉक्टर। जैसे एक मेरी पेशेंट है, उसको एकदम उसका पल्स डाउन हो गया, कुछ ज्यादातर पेशेंट्स के पल्स अप हो रहे हैं, तो बिल्कुल चीजें वेरिएट कर रही हैं। तो इसलिए हर किसी को ठंडे पानी से आराम मिल रहा है, किसी को गुनगुने से आराम मिल रहा है, किसी को कफ ज्यादा आ रहा है, किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं, किसी की छाती का कंजेशन ज्यादा है, किसी का हेडेक बहुत हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जी। मेरे को मेरी मम्मी को हुआ तो हाँ। सेम टाइम में, तो मेरे को तो लंग्स में प्रॉब्लम हुई और जी। मम्मी का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया। पूरा। उनको पूरा लूज मोशन, इतने वो कंट्रोल होना मुश्किल हो रहा था। मेरा डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हाँ, नहीं, हाँ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थी क्योंकि लंग्स इफेक्टेड थे। जी। और मम्मी का पूरा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम थी और वो थोड़ा सा कंटिन्यू कर रही है अभी उनकी। हाँ। वो अभी चली गई है ग्वालियर, लेकिन वो बीच बीच में उनका उभर के आ रहा है। अभी पता तो नहीं क्यों आ डाइजेशन रहा होता हाँ। है, डाइजेशन में फिर भी वो लोग सही हैं। और डाइजेशन में आप बिल्कुल अपने लूज मोशंस को, इन चीजों को मत रोको। भाई आपका इन्फेक्शन पेट में है और वो निकलता जा रहा है, उसको एक रास्ता मिला हुआ है। उनको अगर आप रोकोगे बहुत ज्यादा करके तो वो छाती पे आएगा, वो डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि भाई वो भी एक लाइव है, वो अपने को बचाएगा, वो जगह नहीं डॉक्टर, बदलेगा। मम्मी को तो ना मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी उस समय जब यहाँ जी जी, उनका तो फिर ब्रेन ब्रेन ट्यूमर ट्यूमर हो गया था, कोरोना हो गया था। वो इतनी बुरी हालत थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कैसे होंगी, क्योंकि ना ऐसे अगर मैंने उनकी पुरानी पिक्चर आपको दिखाऊं तो मैंने ली भी नहीं है। और उसके बाद में अभी वो 7-8 महीने के बाद यहाँ से गई हैं, वो तो डॉक्टर साहब की पूरी मुरीद हो गई हैं। वो तो कहती है आप मेरे भगवान हो, आपने मुझे बचाया है। नहीं, और आप बता रहे हो यंग भी होने यंग होने लगी, उनके तो गाल बिल्कुल एकदम शाइनिंग करने लगे। मैंने कहा मम्मी ऐसे कौन से डॉक्टर ने दवाई आपको दे दी, हमें भी दे दे भैया थोड़ी बहुत। और आपकी मदर का एज कितना था? उनको 75 है। 75 इयर्स के थे, उनको भी वैसे रिलीफ है, वैसे हाँ, उन्हें भी ठीक था। वैसे ठीक है। और आपका चेस्ट में आया था तो आपके चेस्ट में अरे आया था। वो भी उनको भी चेंज हो गया। आजकल वो एलोपैथी की तरफ से जाती हैं। वो पूरा उन्होंने कहा था मैं चाहे मर जाऊंगी, मैं कभी ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मेरे को तो आराम मिल गया, मुझे जरूरत नहीं है। और मेरे को आराम मिल गया तो मेरे को अननेसेसरी क्यों जाना है? अननेसेसरी क्यों करना? ऐसे ही अगर होम्योपैथी में भी हम बहुत मेहनत करें इन चीजों में तो कहीं ना कहीं रास्ता है। और होम्योपैथी में टफ रास्ता है, इजी नहीं है, क्योंकि मैंने इतना सब आपसे भी डिस्कस करा, लेकिन इट इज पॉसिबल। जैसे आपको मिल गई, अगर राइट मेडिसिन मिल गई तो आपको फिर आराम भी मिलने लगा। पर उसको ज्यादा दिन भी नहीं लगे थे, मेरे को 4-5 दिन की डोज खाती बस आराम आ गया था। तो ये क्विक ही देगा। कोई भी चीज एक्यूट डिसीज है, कभी वीकनेस भी नहीं लगी डॉक्टर साहब उसके बाद में एक्यूट कभी का भी। इसका कोरोना का ये एकदम तेजी से आता है और तेजी से जाता है। या तो वो लाइफ रिकवर कर जा रहा है पेशेंट या नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका नेचर ही है तेजी से आना। ऐसे ही अगर उसे सही होम्योपैथिक दवाई दी जाएगी तो वो तेजी से ही ठीक होनी चाहिए। जो भी है फीवर रुक जाना, ये रुक जाना करके, फिर क्योंकि ये इतना इम्यूनिटी वीक कर देती है तो पोस्ट कोविड सिम्टम्स थोड़े रहते हैं वीकनेस के, पर लाइफ रिकवर होने लगती है। आपसे इतनी अच्छी बातें हुई, आप इतने, और आपको लाभ भी मिला, आपके मदर को भी मिला। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई।